मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो यहां पे किसके बारे में बात करोगे? मैग्नेट के बारे में बात करोगे, है ना। तो मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेट में पोल्स होते हैं। एक बार मैग्नेट कंसीडर करो ना, तो बार मैग्नेट में क्या होगा? एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कहां से कहां तक ट्रेवल करता है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहां पे ध्यान दो, तो मैग्नेट के बारे में क्या पढ़ोगे यहां पे? ठीक है, तो यहां पे मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट वो सब्सटेंस होता है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। किसको? आयरन, निकल एंड कोबाल्ट जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे देखो, हमें किसके बारे में पढ़ना है? बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। अब यहां पे ध्यान दो, बार मैग्नेट क्या है? देखो, बार मैग्नेट क्या होगा बेटा? वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा, और इस एक साइड में होगा, है ना, नॉर्थ पोल, और दूसरे साइड में होगा साउथ पोल। बात समझ आ रहा है? और पोल्स में क्या होता है बेटा? पोल्स में, है ना, पोल्स में बेटा पोल का स्ट्रेंथ होगा, यहां पे स्ट्रेंथ होगा, है ना। मान लो यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये मान लो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इसका पोल स्ट्रेंथ को हम यहां पे किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। पोल स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से डिनोट करेंगे यहां पे, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ को। तो हमें पता है इसके चारों तरफ क्या होगा? इसके चारों तरफ मैग्नेटिक, है ना, फील्ड होगा, है ना। मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां तक ट्रेवल करता है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। बात समझ आया? और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा? पैरेलल होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पे देखो, प्रॉपर्टीज बोल रहा है क्या? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, है ना। अब कैसे, अगर बोले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर, लाइन व्हिच ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दे आर इमेजिनरी, है ना। हम ऐसे देख नहीं पाओगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई आयरन फॉइल अगर रखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये क्या कर रहा है? ये पैरेलल लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ आ रहा है? और उसका डायरेक्शन कहां से कहां तक मिलेगा? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बेटा? क्या प्रॉपर्टी होगा? तो पहला प्रॉपर्टी लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines travel from north to travel from north pole to south pole, है ना। कहां से कहां तक ट्रेवल करता है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। और क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, आपस में क्या नहीं होगा बेटा? इंटरसेक्ट नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। बात समझ आ रहा है? तो तीसरा क्या लिखोगे? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, देखो, पोल्स के नजदीक क्या हो जाता है? पोल के नजदीक क्लोज हो गए ना। तो क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर नियरर द पोल, यानी पोल के नजदीक अभी क्लोज आ जाता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर इंटरसेक्ट क्या करता, अगर होगा तो क्या होगा? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इस पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, मान लो ये पी पॉइंट अगर यहां पे इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट होने से क्या, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ना एक ही जगह पे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉसिबल है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा तो एक ही डायरेक्शन में होगा,
तो ये इसी कारण से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ये कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। बात समझ आ रहा है? तो इसलिए बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, हमेशा क्या होगा, पैरेलल रहेगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपने क्या लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नजदीक आ जाता है पोल के नजदीक, है ना। जो फील्ड लाइन होगा वो कहां जाता है बेटा, कम क्लोजर नियरर द पोल, यानी पोल के नजदीक। यहाँ पे जो पोल में है ना, जो जितना पोल के नजदीक आओगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो काफी क्लोज आ जाता है ना। और ये जो मैग्नेट यहाँ पे, जो मैग्नेट यहाँ पे कौन सा पोल है बेटा मैग्नेट का, नॉर्थ पोल। और यहाँ पे हम पोल स्ट्रेंथ को किससे दिखाएंगे बेटा, एम मतलब पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ। ये क्या होता है बेटा, एम पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है ना। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ होगा, अब यहाँ पे साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ भी एम ही होगा। बात समझ आ रहा है? पोल बार मैग्नेट में ये जो होता है ना, ये जो मिडिल में जो लाइन होता है, ये इस लाइन को बोलते हैं है ना मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं ना। मैग्नेट के अंदर जो है ना एक्सिस के अलोंग होगा, ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। बात समझ आ रहा है? अब यहाँ पे और एक बात याद रखना, जो अगर एक जैसा बार मैग्नेट होगा, मान लो ये एक बार मैग्नेट है, ये आपका है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और यहां पे मैंने दूसरा मैग्नेट नजदीक लाया, ठीक है, ये साउथ पोल मान लो, और यहां पे है ये साउथ पोल, और यहां पे मान लो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये लाइक है अनलाइक है बेटा, साउथ और नॉर्थ यानी अनलाइक मैग्नेटिक पोल है ना। तो अनलाइक मैग्नेटिक पोल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर उल्टा होता तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये भी अगर साउथ होता तो यहां पे क्या होता बेटा, रिपल्शन होगा। अनलाइक है ना, लाइक मैग्नेटिक पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या होगा, रिपल्शन होगा यहां पे। यानी अनलाइक जो मैग्नेटिक पोल होगा वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और जो लाइक मैग्नेटिक पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। बात समझ आ रहा है? ये भी प्रॉपर्टीज के अंदर रख सकते हो, फोर्थ और फिफ्थ। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेट के बिटवीन में फोर्स लगता है कि नहीं, देखो ये नॉर्थ पोल है ये भी नॉर्थ पोल है, तो आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा। साउथ पोल में अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन हो रहा है। नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्शन, साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, बोल रहा है द अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है, बोल रहा है जो एफ होगा, कौन सा एफ बेटा, है ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी फोर्स लगेगा बिटवीन टू मैग्नेट्स, है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, है ना, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के साथ। यानी M1, मैंने दो पोल स्ट्रेंथ लिया ना, एक मान लो है ना इसका पोल स्ट्रेंथ तो मान लो M, इसका मान लो M1, इसका मान लो M2, है ना। तो क्या होगा, M1 एंड M2, और क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बिटवीन में जो डिस्टेंस है ना, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बिटवीन में जो डिस्टेंस है मान लो वो हमने R लिया। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर, है कि नहीं। तो क्या मिलेगा आपको, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, अगर प्रोपोर्शनल को रिमूव करूंगा एक कांस्टेंट टर्म आएगा, वो होगा K M1 M2 बाय K क्या है बेटा, K का वैल्यू क्या होगा, K यहां पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट है, क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट का, K इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, प्रीवियस क्लास में किया म्यू नॉट बाय 4 पाई। और आपको इसका वैल्यू पता है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट का वैल्यू क्या है,
म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और इसका वैल्यू क्या है 10⁻⁻⁷। यूनिट क्या है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। बोला क्या है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोला है मैग्नेटिक डाइपोल। क्या ये मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा बेटा है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मतलब क्या होगा इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा। यहां पे पोल स्ट्रेंथ क्या होगा और यहां पे पोल स्ट्रेंथ क्या होगा। साउथ पोल का भी होगा पोल स्ट्रेंथ को हम एम से डिनोट करेंगे है ना और यहां पे भी एम से डिनोट करेंगे। साउथ पोल को नेगेटिव लेंगे नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मानेंगे। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मानना है साउथ पोल क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट होता है और साउथ पोल में एंटर होता है। याद रखना पोल स्ट्रेंथ साउथ पोल में नेगेटिव लेना है नॉर्थ पोल में पॉजिटिव लेना है। बात क्लियर। अब यहां पे देखो क्या बोला है। अब क्या बोलोगे इक्वल एंड ऑपोजिट पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। बात समझ आया। उसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। क्या लिखना है इक्वल एंड ऑपोजिट पोल स्ट्रेंथ। इक्वल एंड ऑपोजिट क्या लिखोगे इक्वल एंड क्या लिखोगे इक्वल एंड ऑपोजिट पोल स्ट्रेंथ। क्या लिखोगे इक्वल एंड ऑपोजिट पोल स्ट्रेंथ separated by small distance। small distance equal and opposite pole strength separated by a small distance लिख दो। आपका स्मॉल डिस्टेंस भी लिख सकते हो है ना। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल एंड सर्टेन डिस्टेंस भी लिख सकते हो है ना सर्टेन डिस्टेंस। बात समझ आ रहा है। इक्वल एंड ऑपोजिट पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय है ना बाय स्मॉल एंड सर्टेन डिस्टेंस। इसको बोलोगे क्या बोलोगे बेटा मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलोगे मैग्नेटिक डाइपोल। बात समझ आ रहा है। तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है बेटा। ये जो पोल स्ट्रेंथ है आपने एम लिया पोल स्ट्रेंथ इसका यूनिट क्या है एम्पियर मीटर। बात समझ आ रहा है। और डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना। यहां पे क्या बोल रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अब यहां पे देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होगा बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखोगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या है ना मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक पोल। ठीक पोल मैग्नेटिक पोल के बिटवीन में डिस्टेंस और उनका जो है ना पोल स्ट्रेंथ होगा है ना या एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के बिटवीन में जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलोगे क्या। यानी मैं बोल सकता हूं देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। किससे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। और कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाए आपने लिखा पोल स्ट्रेंथ यानी एम है ना इंटू 2L यानी जो पोल के बिटवीन में जो स्ट्रेंथ है उसको आपने क्या माना 2L माना। तो क्या लिख सकते हो 2m इंटू 2L दैट इज और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो आप लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हो m इज इक्वल टू 2ml भी बोल सकते हो बेटा है ना। क्या बोल सकते हो 2ml।
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन कट इनटू टू हाफ, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखो कैसे डिवाइड किया यहां पे, क्या बोला, व्हेन द बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल हाफ along its length, यानी ये ऐसे काट किया। कैसे काट किया बेटा, ये मान लो आपका क्या है, मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसा काट किया। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसे काट किया बेटा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो ऐसे काट के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसका देखो दो पार्ट में डिवाइड करने से इसका न्यू मैग क्या मिलेगा बेटा, ये इसका जो ये क्या था, इसका टोटल मैग्नेटिक डायपोल क्या था, डायपोल मोमेंट क्या है, इसका टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है क्या, इसका टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, एम में। लेकिन इसको जब दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या चेंज होगा बेटा, मैंने क्या यहां पे कंसीडर किया, एम बार। बात समझ आ रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, लेंथ तो सेम है, क्या पोल स्ट्रेंथ में कमी होगा, हाँ यहां पे पोल स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या मिलेगा, है ना, देखो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाता है जब एक्सिस के अलाउंग काट करोगे। बात समझ आया, यानी मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल अगर काट करोगे तो किसमें चेंज होगा, लेंथ में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज होगा, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाता है। तो मैंने क्या किया, है ना, m/2 लिख दिया, है ना, m यहां पे क्या था बेटा, m के जगह पे क्या हो जाएगा, टोटल m था, यहाँ पे टोटल पोल स्ट्रेंथ क्या था, यहाँ पे m था, तो हाफ हो गया तो मैंने हाफ रखा, तो आपको क्या मिला, m/2 2l। बात समझ आया। तो यहां से देखो m इंटू 2l किसका फॉर्मूला है, m इंटू 2l किसका फॉर्मूला है, तो यानी आपका जो m है ना बार होगा, m इंटू 2l किसका फॉर्मूला है, यानी जो m बार होगा, m बार का जो आपको यानी न्यू जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, m इंटू 2l होता है, m इंटू 2, इसका मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा, इसका मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा, बोलो इसका मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा बेटा, इसका मैग्नेटिक जो डायपोल होगा वो होगा m इंटू 2l, क्या होगा m इंटू, क्या होगा m इंटू 2l, क्या होगा m इंटू 2l होगा कि नहीं। तो यहां पे जो m इंटू 2l है, ये m इंटू 2l किसके बराबर होगा, ये m इंटू 2l, यानी मैं बोलूंगा कैपिटल जो आपका टोटल पोल टोटल मैग्नेट के लिए, यानी एक्चुअल मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, यानी मैं बोल सकता हूं यानी m/2। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं बेटा, m बार इज इक्वल टू m/2। ये कब मिला, कब मिला, जब हमने पैरेलली काट किया, अलोंग एक्सिस के अलोंग काट किया। अगर ये सिचुएशन ऐसा होता, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो बेटा, ये आपका टोटल मैग्नेट, ये पूरा मैग्नेट था, है ना, इसका जो डायपोल मोमेंट है मान लो m बार है, तो मैं अभी क्या ऐसे काट किया बेटा, ऐसे काट कर दिया, तो ये आपका नॉर्थ साउथ पोल था, ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। बात समझ आया, मैंने कैसे काट किया बेटा, है ना, वर्टिकली काट के दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो इसमें लेंथ क्या हुआ, लेंथ में से टोटल लेंथ कितना था, ये इसका टोटल लेंथ कितना था बेटा, 2l था, टोटल लेंथ कितना था, टोटल लेंथ कितना था, 2l था। यहां पे देखो टोटल लेंथ 2l है ना, तो आप यहां पे, तो यहां पे जो लेंथ होगा वो l/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना, दो पार्ट में डिवाइड होगा इक्वल पार्ट में। तो आपका यहाँ पे न्यू जो, यहाँ पे जो न्यू छोटे छोटे जो पार्ट हो गए ऐसे, है ना, साउथ एंड नॉर्थ, है ना, दो पार्ट में हो गया साउथ एंड नॉर्थ। बात समझ आ रहा है। तो इसका लेंथ होगा l/2 और इसका भी लेंथ हो गई l/2। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ क्या होगा, m डैश निकाल दो, है ना, दोनों का सेम होगा अलग अलग, तो क्या आ जाएगा, दोनों का सेम होगा बेटा, क्योंकि तो इक्वल हाफ में डिवाइड किया अपने वर्टिकली। बात समझ आ रहा है, यानी बोल सकते हो परपेंडिकुलरली। बात समझ आ रहा है, काट कर दिया तो क्या आ जाएगा बेटा, इसमें क्या चेंज हुआ, लेंथ में चेंज हुआ। फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू, नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका m इंटू 2l होता है ना, तो यहाँ पे m तो सेम है, तो लेंथ के जगह पे क्या हुआ, लेंथ के जगह पे नहीं, यहाँ पे 2l था, सॉरी यहाँ पे l नहीं था, यहाँ पे टोटल कितना था, 2l था, तो यहां पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा,
एल एल आ जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? 2l नहीं होगा, क्या होगा? एल होगा, क्योंकि हमने पूरे को कितना लिया? पूरे को 12 लिया। तो क्या आ जाएगा यहां पे बोलो? यहां पे आ जाएगा एल। बात समझ आ रहा है? क्या आया? एम इंटू एल। क्या आया? एम इंटू। क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं? हाफ इंटू एम इंटू 2l कर सकता हूं बेटा। काटेगा तो वही मिलेगा। तो इसका मतलब ये, इसको भी मैं एम बार डैश, यानी जो आपका मैग्नेटिक, क्या ये मैग्नेटिक डाइपोल जो न्यू मिलेगा काट करने के बाद, मैं इसको भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बेटा? जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल का हाफ होगा। यहां पे भी सेम, यानी दोनों का केस में सेम ही तो हो रहा है। समझ आ रहा है? यानी एलोंग हॉरिजॉन्टली काटो या वर्टिकली काटो, दोनों का रिजल्ट क्या दे रहा है? जो टोटल आपका जो डाइपोल मूवमेंट होगा मैग्नेट का, उसका हाफ ही दे रहा है दोनों केस में। यार हुआ या नहीं हुआ? समझ आया? कॉपी करो। मैग्नेटिक क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक, ध्यान से समझ लेना, क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे? पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन, है ना? क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे निकालना है बेटा? एक पॉइंट में, किसके? बार मैग्नेट के एक्सियल में। मान लो यहां एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये क्या, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है कि नहीं? ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो यहां पे पॉइंट लिया पी पॉइंट में, और मान लो पी पॉइंट पे आपने एक मैग्नेट लाया, और यहां पे मान लो ये यहां पे जो पी पॉइंट में जो मैग्नेट का कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल, यानी पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है ना? नॉर्थ पोल में पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ होगा और साउथ पोल में नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ होगा। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या कर रहा है, यहां पे भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहां पे रिपेल किया, अरे थोड़ी देर तो मोबाइल के बिना रह लो। यहां पे नॉर्थ पोल है और यहां पे नॉर्थ पोल है, ठीक है बेटा? तो ये जो डिस्टेंस है ना, निकालना होगा। तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस क्या है? 2l है ना? तो इस सेंटर से जो डिस्टेंस होगा बेटा, कहां पे? ये डाइपोल सेंटर है। सेंटर से जो, जहां जिस पॉइंट में आपने क्या, एक है ना, टेस्ट के लिए एक नॉर्थ पोल लाए, जो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, क्या है? पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है। उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या है बेटा? डी है ना? हमें पहले भी देखा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि डाइपोल सेंटर से हम मेजर करते हैं, जहां पे क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। यहां पे क्या लग रहा होगा? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। कहां पे लग रहा है? एक, अगर कोई आप पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ लाया, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ किसमें होता है? नॉर्थ पोल में होता है। तो क्या होगा बेटा? यहां पे जो डिस्टेंस है वो निकालना होगा। तो अगर ये डी डिस्टेंस में रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बेटा? तो ये वाला होगा एल, और ये वाला भी होगा एल। और यहां से जो ये डिस्टेंस होगा वो क्या देगा? बोलो, ये वाला डिस्टेंस देगा ई माइनस एल। समझ आ रहा है? और यहां से कितना, इस साउथ पोल से क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा बेटा? ये होगा डी प्लस, यार समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, डी प्लस एल होगा। अब ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है ना? यहां पे है ना, टोटल कितना लग रहा है? देखो, नॉर्थ पोल कर रहा है रिपल्शन, और साउथ पोल करेंगे अट्रैक्ट। साउथ पोल क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे।
लेकिन देखो यहां पे एक्चुअल में सॉल्व करने से हमें क्या होता है, कितना डिग्री बना रहा है बेटा, 180 डिग्री एंगल बना रहा है। बस समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप ध्यान से देखो हमें क्या करना है, हमें इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, है ना, पैरेललोग्राम लॉ। हमें क्या निकालना है यहां पे, है ना, नेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालना होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी है ना टोटल, मैं बोल सकता हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट पी, है ना, पॉइंट पी आर क्या होगा बेटा, पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, पी में पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या आना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं। तो हमें निकालना होगा, तो पहले B1 निकालना होगा, क्या होगा, B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, B1 का फॉर्मूला क्या होता है, बी का, यहां पे तो फोर्स लग रहा है ना, तो मैग्नेटिक, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू, नॉर्मली क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यानी आप लिख सकते हो के हिसाब से भी लिख सकते हो, के एम, क्या लिखोगे बेटा, के एम, डिस्टेंस कितना है, नॉर्मली क्या होगा डिस्टेंस, नॉर्मली तो फॉर्मूला आर होगा ना, यहां पे क्या होगा बेटा, पहले नॉर्थ पोल के लिए निकालो, तो नॉर्थ पोल दो, काम करो, नॉर्थ पोल के लिए तो नॉर्थ दो, क्या आ जाएगा बेटा, डी माइनस स्क्वायर, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा ये, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स, इस, यहाँ पे बी डैश डी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें आई कैप डायरेक्शन है ना, दोनों आई कैप ही है, एक्स एक्सिस में जा रहा है दोनों, है ना, वेक्टर फॉर्म में देना है तो दो, ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ एम बाई डी माइनस एल का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। तो साउथ पोल के लिए क्या आ जाएगा बेटा, के एम बाई डी प्लस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई डी प्लस एल का स्क्वायर, ये आपको मिला बेटा नॉर्थ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिल गई। लेकिन अभी क्या कर सकता हूं मैं, डायरेक्टली ऑपोजिट साइड में, तो डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूं बेटा, सबट्रैक्ट कर सकता हूं, बात समझ आ रहा है, डायरेक्टली क्या मैं कर सकता हूं, सबट्रैक्ट, लेकिन यहाँ ये आएगा क्या, यहाँ पे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो है ना, क्या बना रहा है बेटा, 180 डिग्री बना रहा है, तो मैं चाहूं तो यहाँ पे यूजिंग, मैं बोल सकता हूं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो यहाँ पे अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं, क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देखो, है ना, दो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिल रहा है ना, पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है बेटा, अगर दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल है तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, यानी टोटल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी माना, अंडर रूट क्या होगा, पहले समझ लो स्टेप्स को, बी एन का स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर प्लस 2 बी एन बी एस कॉस 180 डिग्री, कोई दिक्कत है बेटा, समझ आ रहा है। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना है, -1, तो ये आ जाएगा बी एन का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर, है ना, अगर -1 है तो क्या आ जाएगा, -2 बी एन बी एस, तो ये किसका फॉर्मूला है बेटा, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आप क्या करोगे, तो बी एन माइनस बी एस का होल स्क्वायर, तो ये रोड हट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, बी एन माइनस
BS। अब BN माइनस BS क्यों किया बेटा? क्योंकि जो BN है वो नजदीक है ना, इसमें ये इन दोनों में ज्यादा क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखो आप लोग ना डायरेक्ट ये लिख सकते हो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा बेटा? ध्यान से आप लोग ये ना करके, आप लोग चाहो तो ये ना करो, करोगे तो अच्छा है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जो टोटल आपका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो कैसे मिलेगा बेटा? मैक्सिमम, यानी नजदीक होगा तो मैक्सिमम होगा, समझो नजदीक होगा तो, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल नजदीक है तो ज्यादा स्ट्रेंथ उन दोनों के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, और दूर है तो कम लगेगा। तो नजदीक से दूर वाला माइनस कर दो, यानी मैं फाइनली बोलूंगा बी एन, यानी टोटल बी हो जाएगा बी एन माइनस क्या होगा बेटा? बी एस। बात समझ आ रहा है? तो वैल्यू पुट कर दो, क्या था वैल्यू बी एन का? है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम डी माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस क्या है बेटा ये? इसका वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, इंटू एम बाई डी प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहां पे कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे बेटा? म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन ले लिया तो रहेगा, इंटू एम भी कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में सेम है पोल स्ट्रेंथ, तो रहेगा क्या यहां पे? 1 बाई डी माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाई डी प्लस एल का स्क्वायर। तो आएगा क्या बेटा यहां पे? है ना, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई, और यहां पे करोगे तो क्या आएगा बेटा? यहां पे आएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा ऊपर? डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2DL माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2DL प्लस 2DL। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? म्यू नॉट एम बाई 4 पाई, 4 पाई, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो यहां पे आ जाएगा इंटू 4DL बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो आगे देखो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम, और साथ में क्या रहेगा बेटा? यहां पे देखो डायरेक्ट मैं करता हूं, यहां पे ध्यान से समझो, यहां से अगर 2 लूंगा 2, है ना, 2ml क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट इंटू डी बाई क्या रहेगा? डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपका रिजल्ट दे देगा फाइनल। किसका रिजल्ट देगा बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे देगा एट पॉइंट पी।